प्यारे मित्रों, हमने पत्र लिखा था राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्रालय को और मुख्यमंत्री जी को भी कि स्कूली बच्चों में वेशभूषा में टाई की अनिवार्यता को रद्द की जाए, खत्म की जाए। और उसका क्रेडिट मैंने पहले भी बताया, हम नहीं लेना चाहते, ना लेना चाहिए भी। ये कोई मुद्दा बड़ा नहीं था, पर एक सांकेतिक मुद्दा बड़ा प्यारा है कि गुलामी के इस प्रतीक को हमारे बच्चे अपने गले में टांग के ना फिरे। तो राजस्थान सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। धन्यवाद हमारे शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने राजस्थानी स्कूली बच्चों में टाई के उपयोग को समाप्त किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। उसके बाद में हमारी हिम्मत जगी। हमने करीब करीब उत्तरी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय और उनके शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखे इसी बाबत में। तो अ, सबसे प्यारा रेस्पॉन्स हमारे को जो मिला है वो हिमाचल सरकार से मिला है। हिमाचल सरकार के अंडर सेक्रेटरी साहब का एक लेटर मुझे आज प्राप्त हुआ है और उन्होंने उसमें एजुकेशन सेक्रेटरी को ये हमारा पत्र फॉरवर्ड किया है कि पॉसिबिलिटी क्या है। मैं एक नहीं कहता कि इसका होना ना होना। रेस्पॉन्स के मामले में राजस्थान सरकार ने तो अपना निर्णय सीधा दिया, उसका हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। हमें उसका कोई वो इल्म नहीं है कि क्यों नहीं दिया, या हमारे को ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पर सबसे प्यारा रेस्पॉन्स किसी सरकार ने दिया तो हिमाचल सरकार ने। एक छोटे से आदमी मेरे जैसे के पत्र को उन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया है। लेटर अंडर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हिमाचल ने वो लेटर फॉरवर्ड किया सेक्रेटरी एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला 2 को। और ये लेटर के द्वारा उन्होंने हमारे को भी उसकी सूचना वापस से दी है कि आपका लेटर हमने संबंधित को दिया है और पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं क्या होता है। मैं नहीं कहता कि इसका क्या परिणाम क्या निकलेगा, मुझे उस परिणाम की नहीं है। पर जो पत्र लिखते हैं सरकारों को, तो सरकारें बहुत बहुत ही कम सरकार इस देश के अंदर है जो कि रेस्पॉन्स देती है। और धन्यवाद हिमाचल प्रदेश सरकार को कि उन्होंने बहुत प्यारा सा रेस्पॉन्स दिया है। इसके बाद में धन्यवाद दूंगा असम सरकार को। असम सरकार की तरफ से बाकायदा पूरा मेल भी आया हमारे पास में, और इसका उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से एक मैसेज भी आया कि आपका पत्र हमने संबंधित को दिया। उन्होंने लेटर नहीं आया असम सरकार से, बट असम सरकार ने हमारे को मैसेज किया। और तीसरा रेस्पॉन्स हमारे को बाद में मिला, पर वो मिला है यूपी सरकार से। इसके अलावा राम जी राजी किसी भी सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। नहीं मिला तो कोई नहीं मिला है, कोई मुद्दा ही नहीं है। पर मुद्दा हमने राजस्थान में अप्लाई हो गया तो हमारे को बड़ी खुशी हुई थी कि अब मैं नहीं कहता कि मेरे कारण किया है, बट मैं कहता हूँ कि हमने सोचा था और हुआ, इसलिए हमें इस बात की खुशी होती है कि हमने कोई प्रयास किए थे और प्रयास का नतीजा मिला है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में कौन सी सरकारें क्या करती हैं। मैंने करीब करीब उत्तरी भारत के सारे, इवन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार और बंगाल में मैंने नहीं भेजा। मतलब पता है ममता दीदी क्या रेस्पॉन्स देती होगी। असम सरकार तक को हमने भेजा। फिर इधर हमने महाराष्ट्र सरकार को और कर्नाटक सरकार को और तमिलनाडु को भी हमने मैसेजेस किए, मतलब ईमेल भेजे इस बाबत। और अभी एक लगभग 15-20 दिन हुए, कुछ 3 स्टेट से हमारे को रेस्पॉन्सेज मिला है। और मैं नहीं कहता कि परिणाम क्या होगा, मन परिणाम से इतना कोई वो नहीं है कि भाई परिणाम होंगे कि नहीं होंगे। पर हमारा जो प्रयास है से नो टू टाई का, ये हम प्रयास जारी रखेंगे। आप भी मित्रों कहीं सुन रहे हो इस बात को, तो अपने अपने राज्यों में इस बात को फैलाएं कि हमारा देश गुलामी के इस प्रतीक को क्यों ढोता है, फिर हमारे बच्चे क्यों ढोएं। क्यों कहते हैं ना कि मेघालय ने जब ये शिक्षा पद्धति लागू की थी तो उसने कहा था कि कुछ 100 साल बाद में इस देश के नागरिक इस अपने देश की वेशभूषा को भूल जाएंगे, बोलचाल को भूल जाएंगे, अपनी वाणी को भूल जाएंगे, रहन सहन को भूल जाएंगे। तो ये उस मैकाले ने जब शिक्षा पद्धति लागू की थी उस वक्त का उसका सोच था, और वो सोच बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो अब हम जब उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इस गुलामी के प्रतीक को अपने गले में क्यों टांगे फिरे। विशेष तौर से हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन अगर उसको आदत नहीं पड़ेगी तो बड़े होकर के भी गले के अंदर ये कुत्ता लटकन जो है, ये कुत्ता लटकन ये शोभा नहीं देती, हमारे देश का वेशभूषा नहीं है। ये कुत्ता लटकन कोई भी देश का बच्चा ना पहने, हमारी हार्दिक इच्छा है। आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो अपने अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने शिक्षा मंत्री जी को
पत्र लिखें। हम भी हमारी मेल और हमारा जो पत्र व्यवहार है चालू रखेंगे। एक बार हमने डाक सबको भेज चुके हैं, एक बार सबको मेल भेज चुके हैं। 1 महीने का फ़र्क आएगा, उसके बाद हम हमारा फॉलोअप जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।